हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू। सो आई फील विद दिस के इंसान विद इन जा रहे हैं, अपने इमोशंस में हैं। सेल्फ अवेयरनेस ऑल्सो आई फील कि इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन की वैल्यू, आपकी वैल्यू उनको नज़र आ रही है। दे आर मिसिंग यू। देखिए, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट, शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम, ओनली यू। तो देखिए कि बड़े क्लियर मैसेजेस हैं, उनको आपके बिना एम्प्टीनेस फील हो रही है। ओनली यू कैन मेक देम हैप्पी। उनको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है, जो वैल्यू आप उनकी ज़िंदगी में ऐड कर रहे थे। विद द मेमोरीज वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग, टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स, एग्जॉस्शन, बाउंड्रीज, डिवाइन फेमिनिन। ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, दे आर मिसिंग यू क्लियरली। क्लिंगिंग, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग। मे बी इंसान आपका वेट कर रहे हैं। वी हैव पेन, एप्रहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस। सो मे बी ये इंसान एप्रहेंसिव हैं, आपसे उनको बात करनी चाहिए या नहीं, आप क्या रिएक्ट करेंगे, आप ओपन हैं भी या नहीं बात करने के लिए। शायद इसलिए ये इंसान परेशान है। ऑल्सो ये इंसान मे बी आपसे बहुत दूर रहते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मे बी ये इंसान ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, बट देर इज़ दिस लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। आपसे कनेक्ट करने को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान, डर रहे हैं, कॉशियस हैं, बिकॉज आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, एक बाउंड्री सेट की है आपने, और उनको पता है कि वो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर वो जो भी आपने उनसे बोला, अगर वो ये कर नहीं सकते हैं तो फिर उनको आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो हमारे पास आया है ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग, पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। मे बी इंसान आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप चाहते हैं इस वक्त, इससे ज़्यादा वो आपको ऑफर नहीं कर सकते हैं। एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, chasing, pursuit, toxicity, resilience, एंड बॉटम पर हमारे पास है रनिंग, रियलाइजेशंस, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। मे बी रनर चेसर डायनामिक थी आपके कनेक्शन की। ये इंसान भाग रहे थे कनेक्शन से, फीलिंग्स से, एवरीथिंग, और फाइनली जब आपने चेस करना छोड़ दिया, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ गए, चाहे आप मेल हो या फीमेल। जब आप अपनी इस एनर्जी में आ गए तो अब ये इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये चीज़ समटाइम्स फ्रस्ट्रेट भी करती है कि जब आप प्रेजेंट हैं किसी की लाइफ में, उस वक्त लोग बॉदर ही नहीं करते हैं कि आप हैं, आपकी वैल्यू को नहीं देखते हैं। और फिर जब आप बिल्कुल लेट गो कर देते हैं, चले जाते हैं,
अपने आप को चूज़ कर लेते हैं तो फिर एकदम से लोग जाग जाते हैं और रियलाइजेशन हो जाती है। समटाइम्स लोगों को बहुत देर हो जाती है रियलाइज़ करते करते, जब वक्त मुकम्मल गुजर चुका होता है। सो ये एक बात है, ऐसा होता है। सो आई फील कि ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में रोमांटिकली, सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं और कोई नहीं है उनकी एनर्जी फील्ड में, उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है सिवाय आपके। आई ऑल्सो फील कि मे बी उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं कि उनकी लाइफ में कोई हो। क्योंकि वो आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, कर सकते नहीं हैं, बट आपसे प्यार भी उनको है बहुत, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी न किसी कैपेसिटी में आप उनकी ज़िंदगी में रहें, एक फ्रेंड बनकर ही रह लें लेकिन उनकी ज़िंदगी में आप हों। इस तरह से ये इंसान सोच रहे हैं। ये भी एक बात है। तो रखना वो चाहते हैं आपको किसी ना किसी तरह, वो चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस हो उनकी ज़िंदगी में, बट उनको पता है कि ये एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन है, इस तरह किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से प्रेजेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली फीलिंग्स ग्रो करती जाएंगी और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा मूव ऑन करना, ऐसी चीज़ें। लेट्स सी टैरो में क्या आता है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और उनकी करंट थॉट्स, उनकी फीलिंग्स उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स। देखिए हमारे पास मेमोरीज का कार्ड भी आया एंड मिसिंग यू का कार्ड भी आया, मिसिंग यू। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया है हमारे पास कि इंसान आपको याद कर रहे हैं, और इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं इंसान आपको याद कर रहे हैं, एंड यू नो कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि वो उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब आपने वॉक अवे किया था, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब उन्हें पहली दफ़ा ये रियलाइजेशन हुई कि दे हैव लॉस्ट यू नाउ, मे बी दे हैव लॉस्ट यू फॉर गुड। ओके, ये इंसान को बड़ा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है उनकी एनर्जी में। वही सोच रहे हैं कि सब मेरी वजह से हुआ है, ऐसा होना ही था, मेरी यही सज़ा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी कभी फ्यूचर में हम मिल जाएं, मे बी कभी किस्मत हमें दोबारा मिला दे, एक होप भी है उनके एनर्जी में, बट डेफिनेटली उनको फील हो रहा है कि वो आपके साथ बहुत अनफेयर थे। मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, सबके लिए नहीं है ये मैसेज। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए ये थे आप, बॉटम पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हमारे पास कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं। ये जो मैंने मेंशन किए, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये इंसान काफ़ी सैड हैं, उनके दिल में आपके लिए अभी भी डिज़ायर है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आई जस्ट फील कि ये इंसान कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स को, एंड यू नो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं ये इंसान, जो कि मुझे लगता है उन्हें करना भी चाहिए। आप सोच रहे होंगे क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस उन्होंने पैदा किए या हो गए जैसे भी, कि आपको जाना पड़ा उनकी ज़िंदगी से। आप ये क्वीन ऑफ कप्स थे, वो कभी उन्होंने कदर नहीं की आपके होते हुए आपकी, यू आर ऑलवेज चेसिंग देम, हमेशा आप उधर प्रेजेंट रहे, उनका ख्याल रखना हर चीज़ का,
हर चीज़, उनका गुस्सा बर्दाश्त करना। यू वर जस्ट ऑलवेज देयर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप प्रेजेंट नहीं हैं। सो वो देखिए ना कि डायरेक्शन किंग ऑफ वॉन्ड्स की उस तरफ है, आपकी भी उस तरफ है। मेल हो या फीमेल, रोल्स स्विच हो सकते हैं। तो देखिए कि आपका हमेशा ध्यान उनकी तरफ था, उनका ध्यान कुछ और ही कहीं था, पता नहीं कहाँ था। तो वो ख्याल ही नहीं करते थे, एहसास ही नहीं करते थे कि देर इज़ समबडी वेटिंग फॉर देम। और हर वक्त आप बस उनके ख़यालों में हैं, उन्हीं का सोच रहे हैं, उनकी खुशी, उनकी पसंद नापसंद, उनकी कन्वीनियंस, उनके लिए क्या आसान है। तो ऐसे लगता है कि जैसे बस सब कुछ उनके लिए आप कर रहे थे और अपना आपका कुछ भी नहीं रह गया था, अपनी ना आपकी कोई ज़िंदगी रह गई थी। आई जस्ट फील कि ये बहुत हद तक वन साइडेड किस्म की सिचुएशन चल रही थी आपकी, वन साइडेड किस्म का रिलेशनशिप जिसमें बस एक बंदे को आप पूज रहे हैं और बस आपने वक्फ कर दिया है उसके लिए अपने आप को, बस कि बस इसकी खुशी के लिए जीना है। तो देखिए ना कि आप लोगों के कनेक्शन की डायनामिक ये थी और इसलिए कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हुए। आप तो अपनी तरफ से अच्छाई कर रहे थे, बट ये अच्छाई नहीं थी। ये आपने अपने साथ भी गलत किया, उनके साथ भी गलत किया, क्योंकि आपने सेल्फ लव नहीं किया, अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। तो जब आप अपने आप को निगलेक्ट करेंगे तो लोग भी आपको निगलेक्ट करेंगे। यही हकीकत है दुनिया की। और देखिए कि सेल्फ लव कोई माइंड गेम नहीं होती है। बैलेंस चलना, बैलेंस एफर्ट पुट करना, ये माइंड गेम्स नहीं होती हैं। कई लोग बोलते हैं हमसे तो ये गेम्स नहीं होती, नहीं होती हैं तो फिर आप इसीलिए अकेले हैं। फिर आज ये माइंड गेम्स नहीं होती हैं। अपने लिए खड़े होना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर वन पे रखना, ये हाई वैल्यू लोगों का काम होता है। किसी एक इंसान के पीछे भागते रहना, पागल हो जाना, अजीब मजनू रांझा बन जाना, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। सो आप अपना हार्ट प्योर रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें दूसरों के लिए, बट अपने को भी देखें। आपकी लॉयल्टी पहली आपके साथ होनी चाहिए। और देखिए कि जो लोग अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते वो किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। सो लेट्स सी ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं। मिस तो वो आपको बहुत कर रहे हैं। आई जस्ट फील के इंसान तो बिल्कुल दे वर जस्ट टेकिंग टेकिंग एंड यू वर जस्ट गिविंग गिविंग। आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत थी इस कनेक्शन में, उनको इन्वेस्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। चीज़ें इस तरह से बिल्कुल इम्बैलेंस था एक कनेक्शन में, उनकी फीलिंग्स। ऊप्स, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये हम नहीं लेंगे। ऊप्स, हमारा एक कार्ड कहाँ चला गया, किधर चला गया वो कार्ड। ओके, जस्टिस कार्ड गायब हो गया था। आई रियली फील ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने अनफेयर किया है। सो एस ऑफ सोर्ड्स आया है, क्लैरिटी। अगर तो गोस्ट किया है, आई फील कि मे बी आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। द फूल, क्योंकि आप कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है, वो मुझे अपने मुंह से एक दफ़ा क्लैरिटी दे दे। किसी के दिल में ये बात चल रही है, आपको मायूस कर रहे हैं ये इंसान। यू हैव द हर्मिट। देखिए, मैं सोच ही रही थी कि ये कार्ड क्यों नहीं आया अभी तक और आ गया। आपने वॉक अवे किया है, मुझे लगता है आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, आप मेल हो या फीमेल, आपने बाउंड्री सेट की है। फिर फाइनली नहीं की है तो कीजिए, ये मैसेज है। बट समटाइम्स मैसेज यार है कि क्लोजर आपको खुद देना होता है अपने आप को। आपका क्लोजर आप हैं, आपकी ज़िंदगी आप डिसाइड करेंगे। आप अपनी कहानी के डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ आप डिसाइड करेंगे, सबके रोल्स। तो समटाइम्स लोग आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं, लोग समटाइम्स आपको कभी क्लोजर नहीं देते हैं। आप खुद अपने लिए एक क्लोजर क्रिएट करते हैं
और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की है, अक्सर क्लाइंट्स भी मुझे कहते हैं कि वो एक दफ़ा मुझे बस बोल दे अपने मुंह से। अपने मुंह से कोई भी नहीं बोलता है, आपको अपने को खुद ही क्लोजर देना होता है समटाइम्स। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बड़े लोग आए जो ना हाँ बोलते थे ना बोलते थे, और उन्होंने यही करना था सारी उम्र। मुझे खुद ही अपने को क्लोजर देना पड़ा। खुद ही आपको साइड पर होना पड़ता है, लोग नहीं कहते हैं कि जाओ। तो कभी कभार आपको डिसीजन खुद ही लेना पड़ता है। तो फिर डिसीजन खुद लिए, और आई एम ग्लैड के डिसीजन लिए। और बहुत सारे लोगों ने लिए डिसीजन खुद। उन्होंने बाउंड्री सेट की, उन्होंने डिटैच किया खुद को और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वो बंदा आए नहीं आए, क्या किया। और कि ऐसे लोगों से जब मैंने मूव ऑन किया और जब वो दोबारा मुड़ के भी मेरी ज़िंदगी में आए, वो फिर भी नहीं बदले। मैंने उनको चांस नहीं दिया दोबारा ज़िंदगी में, बट मैंने देखा कि वो फिर भी नहीं बदले और वो वहीं खड़े हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था सिलसिला। तो क्लोजर खुद ही देना होता है हमने अपने को। लोग समटाइम्स आपको क्लोजर नहीं देते हैं, वो इसी तरह करते रहते हैं, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, आपको ऐसे लटका के रखते हैं। तो आप क्यों लटकें? आप अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर हैं, आप किसी को क्यों इतनी अथॉरिटी देते हैं कि वो आपको लटका दे? और जहाँ कहीं लाइफ में कन्फ्यूजन आ जाए उसका मतलब होता है नो। ये भी चीज़ मैंने एक ज़िंदगी में बहुत सीखी है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, उसमें क्लैरिटी होती है। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन आ जाए समझ जाए यहाँ पर आंसर नो है। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन आ जाए, जहन में बात आ गई उसे मुझसे प्यार है या नहीं, नहीं है, इसका मतलब है नो। क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस होती हैं, वो इंसान को नज़र आती हैं है या नहीं। समटाइम्स बड़ा ऑब्वियस होता है, समटाइम्स आपको बहुत क्लियरली पता होता है कि हाँ उससे मुझसे मोहब्बत है। आई नो कि हमारे दरमियान ये एक जेन्युइन इशू है, बट मुझे पता है कि उसको मुझसे मोहब्बत है। एंड स्टिल मुझे अपने लिए डिसाइड करना है कि मुझे इससे वॉक अवे करना है। बेशक मुझे उससे मोहब्बत है, बट मुझे वॉक अवे करना पड़ेगा, बिकॉज़ उसके सर्कमस्टांसिस नहीं हैं, अभी हम नहीं चल सकते हैं। कभी अगर ज़िंदगी में हुआ तो मे बी हम फिर से मिल जाएं, बट फॉर नाउ मुझे वॉक अवे करना पड़ेगा, बिकॉज़ वक्त का, हालात का अभी तो यही तकाजा है। सो ऐसा डिसीजन भी लिए मैंने लाइफ में, और जितने लोग देख रहे हैं आप लोगों ने भी लिए होंगे इस तरह के डिसीजंस। तो किसी के लिए तो मैसेजेस हैं, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों को डिक्टेट कभी भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों को एनर्जीज़ बता रही होती हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस साथ साथ शेयर करती हूँ कि किसी से अगर रेजोनेट कर जाए, किसी को लग जाए दिल को बात, तो हो सकता है कोई किसी के लिए डिसीजन लेने में आसानी हो। बट आई एम नॉट डिक्टेटिंग, या मैं कोई आपको ये नहीं कह रही कि आप ऐसे ही करें। हर इंसान का अपना ओपिनियन है, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियंस। हर इंसान का अपना होता है, कोई एक ही तरीका नहीं है ज़िंदगी जीने का ऑब्वियसली। एट द एंड ऑफ द डे बात आपके दिल पर आकर रुकती है। अगर आपका दिल सुकून महसूस कर रहा है तो आप वो चीज़ करते रहें, जस्ट कीप डूइंग दैट, वट एवर मेक्स यू हैप्पी एंड पीसफुल। बट अगर दिल को बेचैनी हो गई है, परेशान हो गए हैं, हर दिन बेचैनी में गुजर रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी वर्थ को, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। सो एनीवे, ये इंसान बड़े रिग्रेट में भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं। वो देख रहे हैं कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हैं। इंसान बड़े लॉस्ट भी हैं। वो सोचते हैं आपको क्लोजर देने का, वो सोचते हैं कि वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, बट फिर वो रुक जाते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आप दोनों के दरमियान एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट की पॉसिबिलिटी भी है। बट यू नो कि यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है, क्योंकि क्लोजिंग आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रही है, विच मीन्स के यू जस्ट स्टे इन योर ऑथेंटिक ट्रूथ। किसी के लिए झुकने की, किसी के लिए ख़ुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं ये कहूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, दूसरों की बाउंड्रीज़ का ख्याल ना करें, दूसरों का ख्याल ना करें। ऐसी बात नहीं होती है। इंसान हमेशा राइट करने की कोशिश करे, मतलब कुछ ऐसा जिससे मेनली आपका फोकस ये हो कि किसी का दिल नहीं आप दुखा रहे हैं, और आप एक राइट चीज़, फेयर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बेस हमारी ये होनी चाहिए किसी भी फ़ैसले की। तो जब भी मैं आप लोगों से ये कहूँ कि
अगर कोई बुरा है तो माने इस बात को, कोई गलत कर रहा है उसको बताएं, कोई आपको तंग कर रहा है उससे डिटैच हो जाएं। कोई भी फैसला आपने ज़िंदगी में लेना है, बेस उसकी ये होनी चाहिए कि आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, आप एक राइट फेयर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई फील कि मैसेज आपके लिए आ रहा है कि यू जस्ट स्टे इन योर ऑथेंटिक ट्रूथ। किसी के लिए झुकने की, बदलने की ज़रूरत नहीं है। ग्रो करते जाएं लाइफ में, सीखते जाएं नई नई चीज़ें, लर्न करते जाएं, वाइज होते जाएं और फिर ये इंसान खुद ही इवॉल्व अगर होते हैं वक्त के साथ, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे आपकी तरफ वो सारी चीज़ें। बट आप ग्रो करते जाएं, जस्ट स्टे वेयर यू आर। आपने अगर बाउंड्री सेट कर दी, आपने अपने फाइनल वर्ड्स अगर उनको दे दिए हैं, दे नो एग्जैक्टली, आपको बार बार वो चीज़ रिपीट उनके सामने करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक दफ़ा उनको क्लियरली, उनको पता है कि आप क्या चाहते हैं आप क्या डिज़र्व करते हैं, तो आप बार बार उनको मत एक्सप्लेन करें, जस्ट लेट इट बी नाउ। और आपके करने का आप कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आप सेल्फ लव करें, आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस, वी हैव ग्रोथ। देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है, हम इसी की बात कर रहे हैं। जस्ट कीप ग्रोइंग। हमारे पास आया है सपोर्ट। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स टाइप एनर्जी लगती है। सीक सपोर्ट, यू डोंट हैव टू बेयर एवरीथिंग अलोन। अपने घर वालों से शेयर करें, अगर आपके फ्रेंड्स हैं कुछ, जो भी आपको लगता है आपके सिंसियर, आपके करीबी लोग हैं, उनसे शेयर किया करें, दिल का बोझ हल्का किया करें। फ्रेंडशिप, चेरिश करें अपने अपने रिलेशनशिप्स को। हैव कंपैशन एंड देन वी हैव डिटर्मिनेशन। देखिए कंपैशन रखें दिल में अपने पार्टनर के लिए कि अगर वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, वट एवर, बट आप अपने लिए डिटर्मिन्ड रहें कि आपकी क्या डायरेक्शन है, आपने क्या करना है। आप कंपैशन ज़रूर रखें, वही बात, राइट करें, लोगों को सपोर्ट भी दें, उनके लिए अच्छा सोचें भी, उनके लिए दुआ भी करें, कंपैशन रखें उनके लिए दिल में। बट आपके जो गोल हैं, अगर कोई चीज़ आपके साथ अलाइन नहीं हो रही, आपके पास ये भी पूरा पूरा हक है कि आप लोगों से डिटैच होके भी उनके लिए दुआ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट का मतलब है कि आप अपना आप खो कर बस उनकी याद में, उनकी सपोर्ट में बैठ जाएं। आप उनको सपोर्ट भी करें खामोशी से, डिटैच होकर, उनके लिए दुआ भी करें, अच्छा सोचें उनके लिए, वेल विशर रहें उनके, बट अपनी डायरेक्शन में यू जस्ट कीप गोइंग। नेसेसरी स्टेप्स जो आपको लेने चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए, वो आप ज़रूर लें। सो ये आपके लिए मैसेज है फ्रेंड्स। ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।